नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। शुक्रवार यानी कि 28 मार्च 2025 को म्यांमार के संगाइंग शहर के पास 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे म्यांमार, बैंकॉक, चीन और भारत में झटके महसूस किए गए। बैंकॉक में सबसे ज्यादा तबाही हुई, जहां इमारतें गिरने से 20 लोगों की मौत हुई और 43 लापता है। म्यांमार में 5 लोगों की मौत हुई। मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी झटके महसूस हुए। हालांकि भारत में कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उच्च माध्यमिक स्तर पर एसटी छात्रों का जीईआर 2021-22 में 52% से घटकर 2023-24 में 48.7% हो गया है, जबकि सभी समुदायों का जीईआर 57.56% से घटकर 56.2% हुआ है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने नामांकन में गिरावट पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। पर्यावरण मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के अनुसार 2024 में 165 एशियाई शेरों सहित 5 वर्षों में 669 शेरों की मौत हुई, परंतु शिकार से कोई भी मौत नहीं हुई है। विकास मंत्रालय और यूनिसेफ युवा ने महिलाओं और युवाओं को कौशल, रोजगार और उद्यमिता से जोड़कर सशक्त बनाने के लिए 3 साल की साझेदारी की है। इसमें ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 2500 लखपति दीदी, 100 कंप्यूटर दीदी केंद्र और 250 दीदी की दुकान खोलने की योजना है, जिससे आर्थिक अवसरों और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि भारत की साइबर सुरक्षा रैंकिंग पहले 30 से 40 के बीच थी, लेकिन मजबूत तंत्र के चलते अब ये शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है। उन्होंने बताया कि इस तंत्र ने G20 बैठक और अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के दौरान साइबर हमलों को विफल किया और अन्य देश अब भारत से सहयोग चाह रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को एक युवक ने ऑनलाइन सट्टेबाजी में कर्ज में डूबने की परेशानी बताते हुए मदद की गुहार लगाई। युवक ने बताया कि फैंटेसी ऐप के जरिए सट्टे की लत के कारण उसने भारी नुकसान उठाया और कर्ज में डूब गया। नौकरी छूटने के बाद वो आत्महत्या के विचारों से परेशान था। मनोज तिवारी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए समाधान का रास्ता निकालने की बात कही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में परिवार की घटती अवधारणा पर चिंता जताई है, जहां एक व्यक्ति एक परिवार की व्यवस्था बढ़ रही है। मेरठ में पत्नी द्वारा पति की हत्या और बेंगलुरु में पत्नी की हत्या जैसे मामलों ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक महिला ने अपने बेटे पर मानसिक और शारीरिक यातना का आरोप लगाया, जिस पर अदालत ने माता पिता को 4000 रुपए मासिक भरण पोषण देने का आदेश दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि एसआईटी जांच में पाकिस्तान के अली तौकीर शेख और भारत में उसके सहयोगियों के बीच संबंध उजागर हुए हैं। एक व्यक्ति को 3 साल तक पाकिस्तान से वेतन मिलता रहा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के आईएसआई से जुड़े विवाद के बाद एसआईटी का गठन हुआ था। शेख पर बीएनएस और यूएपीए के तहत आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास से जली हुई नोटों की गड्डियां मिलने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे जल्दबाजी बताते हुए कहा कि मामला इन हाउस जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जा सकती है। घटना 14 मार्च की रात आग लगने के दौरान सामने आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान भारत व्यापार सहयोग समिति यानी कि JIBCC के अध्यक्ष तत्सुओ यासुनागा के नेतृत्व में 17 सदस्यीय जापानी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दल में विनिर्माण, बैंकिंग, एयरलाइंस, फार्मा इत्यादि क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। मोदी ने जापान के भारत में निवेश और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। जापान ने भारत में $43 अरब से अधिक का निवेश किया है। हाल ही में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन के साथ एक अवार्ड फंक्शन में नजर आई। जब पेपराजी ने गोविंदा के बारे में पूछा तो सुनीता ने पहले हैरानी जताई और फिर मुस्कुराते हुए कहा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। फैंस उनके इस रिएक्शन से नाराज दिखे और सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर कई नकारात्मक टिप्पणियां भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड के बैंकॉक का दौरा करेंगे, जहां वे 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे 4 से 6 अप्रैल 2025 को श्रीलंका की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान वे थाईलैंड और श्रीलंका के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और श्रीलंका में भारतीय वित्तीय सहायता से विकसित परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के उल्लंघन के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह मामला 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। कोर्ट ने 11 मार्च को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। दर्शकों ने टाटा नैनो प्रोजेक्ट और कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना पर तीखे सवाल किए। ममता ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा ने ममता पर निशाना साधा, जबकि टीएमसी और कांग्रेस नेताओं ने विदेश में भारतीय नेताओं के विरोध की निंदा की।
ऋतिक रोशन के फैंस के लिए खुशखबरी है कि क्रिश 4 जल्द ही आने वाली है, जिसे खुद ऋतिक रोशन ही डायरेक्ट करेंगे। इससे पहले सीरीज के फिल्में उनके पिता राकेश रोशन ने डायरेक्ट की थी। ऋतिक को आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्शन के लिए प्रेरित किया है और यशराज फिल्म्स इसे को प्रोड्यूस करेगा। ऋतिक फिलहाल वॉर 2 पर भी काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने मुसलमानों से रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध जताने की अपील की है। इसके अलावा 29 मार्च 2025 को विजयवाड़ा में बड़ा प्रदर्शन भी होगा। ये बिल संसद के मौजूदा बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। पटना हाईकोर्ट ने 70वीं BPSC PT परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिससे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आयोग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए परीक्षा दोबारा कराने से इनकार किया है और आयोग को बाकी प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी है। फैसले से नाराज अभ्यर्थी अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारियां कर रहे हैं। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही हुई। कई इमारतें भी गिरी और सैकड़ों लोग लापता है। कई मौतों की खबर भी सामने आई। पीएम मोदी ने दोनों देशों के प्रति चिंता जताते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भारत ने अपने अधिकारियों को तैयार रहने और विदेश मंत्रालय को संबंधित सरकारों के संपर्क में रहने के निर्देश जारी किए हैं। BCCI ने बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए स्पिन बॉलिंग कोच की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया है। कोच की जिम्मेदारियों में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, तकनीकी कोचिंग, प्रदर्शन पर नजर और अन्य स्टाफ के साथ सहयोग शामिल है। आवेदक को पूर्व भारतीय खिलाड़ी या 75 फर्स्ट क्लास मैचों का अनुभव और कम से कम 3 साल की कोचिंग का अनुभव होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2025 है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सलमान खान द्वारा श्री राम मंदिर वाली घड़ी पहनने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने इसे इस्लामी शरिया के खिलाफ और हराम करार दिया है। मौलाना ने कहा कि किसी मुसलमान को गैर मुस्लिम धार्मिक प्रतीकों का प्रचार करना उचित नहीं है। उन्होंने सलमान को नसीहत दी कि वे राम नाम एडिशन की घड़ी उतार दें। सलमान की फिल्म सिकंदर ईद पर 30 मार्च को रिलीज हो रही है। मादी रायडू ने CSK में MS धोनी के प्रभाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। रायडू के मुताबिक चेन्नई के फैंस CSK से ज्यादा धोनी के समर्थक है और टीम के भीतर बड़े फैसले वही लेते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार दर्शक CSK के बल्लेबाजों के आउट होने पर सिर्फ इसलिए खुशी मनाते हैं ताकि धोनी को बैटिंग करते देख सके, जो अन्य खिलाड़ियों के लिए नकारात्मक अनुभव होता है। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान CM रेखा गुप्ता ने पुलिस के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे कार्यवाही से हटा दिया गया। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ गुप्ता ने केजरीवाल के पिछले विवाद का जिक्र किया। रेखा गुप्ता ने DTC में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की और बस सेवा सुधार व ISBT के आधुनिकीकरण की भी बात कही। 29 मार्च 2025 को चैत्र अमावस्या पर साल का पहला आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा, जो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और आर्कटिक के क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण दोपहर 2:20 से शुरू होकर शाम 6:13 पर समाप्त होगा, लेकिन भारत में यह दृश्य नहीं होगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार से नेता बने विजय ने अपनी पार्टी TVK के पहली बैठक में 2026 के विधानसभा चुनाव को DMK और TVK के बीच सीधी टक्कर बताया। बीजेपी व IMADMK को मुकाबले से बाहर करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्टालिन पर महिला सुरक्षा व कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। विजय ने परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन का भी विरोध किया। TVK ने 17 प्रस्ताव पास किए। गोविंदा और सुनीता के बीच तलाक की खबरों के पीछे गोविंदा के अफेयर की अफवाहें बताई जा रही थी। इस पर गोविंदा के भांजे विनय आनंद ने सफाई देते हुए कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर मामा नई मामी लाएंगे तो उन्हें जरूर बताएंगे। विनय आनंद ने सुनीता का बचाव करते हुए कहा कि नाराजगी में उनका कुछ भी कहने का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 25,000 किलोमीटर के 2 लेन हाईवे को 4 लेन में बदलने और 16,000 किलोमीटर के हाईवे को 6 लेन में परिवर्तित करने की योजना है, जिसकी कुल लागत 16 लाख करोड़ रुपए होगी। जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 36 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। भारतमाला योजना सहित 637 परियोजनाएं विभिन्न कारणों से अटकी हुई है। बिहार के बेगूसराय में वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने अलविदा जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिल को मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने शो में नारायण मूर्ति के 70 घंटे काम करने के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति खुद को सिंपल बताकर 50 किताबें लिख चुकी हैं और जिससे नारायण मूर्ति भी घर से बाहर रहना पसंद करते हैं। कामरा ने सुधा मूर्ति के UK की सास बनने और राज्यसभा जाने को भी उनकी सादगी पर कटाक्ष किया है।
एक शोध के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ती शुष्क हवा ने सांस की नली में निर्जलीकरण और सूजन का खतरा बढ़ सकता है, जिससे श्वसन संक्रमण और अस्थमा जैसी बीमारियों का जोखिम होता है। वाष्प दाब घाटा बढ़ने से हवा अधिक नमी खींचती है, जिससे वायुमार्ग की बलगम परत पतली हो जाती है और सूजन बढ़ाने वाले प्रोटीन का स्तर बढ़ जाता है। टाटा मोटर्स ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करते हुए मॉरिशस में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की रेंज लॉन्च की है। कंपनी ने एलाइड मोटर्स के साथ साझेदारी कर टियागो ईवी, पंच ईवी और नेक्सन ईवी पेश की है। ये टाटा ईवी का सार्क क्षेत्र के बाहर पहला विस्तार है। मॉरिशस में इन गाड़ियों से पर्यावरण के अनुकूल ऑटोमोबाइल बाजार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं संजीव कुमार, दिलीप कुमार, अमरजीत यादव, रेखा कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, रवि मोहन वर्मा, राकेश मिश्रा, मनोज कुमार दास, नीतीश कुमार और सौरभ कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके पसंदीदा एक्टर कौन? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।